गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फाइनली सभी के कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इस बार काफी बड़े चेंजेस इस वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की ग्रुप बी की पोस्ट है, कांस्टेबल की ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर कोई और हो ही नहीं सकती। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही पोस्ट वाइज फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे, रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप वगैरह इसमें कितना मांगा गया है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि इस बार काफी बेहतरीन हो चुकी है। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार और इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कि आपको पता ही होगा 7 मार्च सुबह 10 बजे से इसी चैनल के ऊपर लास्ट 2 इयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक महा मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे 24 महीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिटेल के साथ हम कवर करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 7 मार्च सुबह 10 बजे से यह महा मैराथन लाइव हो जाएगी इसी चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, यह रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और साथ ही आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4660 आ चुकी है, जिसमें से 15% वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व है। यह वैकेंसी डिफरेंट आरआरबी जोन वाइज निकली है। टोटल 21 आरआरबी जोन में इस वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 4208 है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर 452 वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 15 अप्रैल 2024 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 14 मई 2024 रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एज लिमिट को, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पहला बड़ा बदलाव है, काफी राहत की सांस यहां पर स्टूडेंट्स को मिली है। साथ ही दोस्तों जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक होगी। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 साल है, मैक्सिमम वहां पर आपकी 28 साल हो जाती है। जो ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। वहीं पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और दूसरा बड़ा बदलाव यही है कि जो सीबीटी होगा ना वो इस बार आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कंडक्ट कराएगा। बाकी जो बाद की स्टेजेस है, चाहे आपका मेडिकल टेस्ट हो या फिर फिजिकल हो, वो खुद आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। तो ये भी काफी बड़ा चेंजेस इस बार देखने को मिल रहा है। तो जो आरआरबी के अदर रिक्रूटमेंट्स है ना, उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। फेज सेकंड में आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। फेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। फेज फोर्थ में आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है?
एक और डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलने वाला है, एग्जाम भी आपका अलग अलग दिन पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं स्टेज फर्स्ट को, जो कि आपका एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जाम सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस एग्जाम का लेवल आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि कांस्टेबल का थोड़ा इजी लेवल का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम होता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा मतलब ये है, पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। और पहले ही बोल रहा हूं, जनरल अवेयरनेस की गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने का मेथड बताऊंगा। मैं आपको जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड करूंगा, एकदम फ्री कंटेंट इसी चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जनरल अवेयरनेस का कोई भी कोर्स आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा, ये मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है। और भी काफी सारी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी, चिंता मत करिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए आ रही है। दूसरा अर्थमेटिक रहेगा बेसिक, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर रहता है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, क्लियर है। और हां दोस्तों, यहीं पर बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस की। तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कौन सी पोस्ट के ऊपर, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है आरआरबी जोन वाइज और कैटेगरी वाइज, जो कि सिर्फ डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाती है ताकि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके सेकंड स्टेज के लिए, क्लियर है। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होती है। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों पोस्ट का फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ साथ आपको समझाता चलूंगा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है। ध्यान से सुन रहे हो ना, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, क्लियर है, कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है और हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंचेस है, क्लियर है। दूसरा, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 800 मीटर है, 4 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट की है, हाई जंप आपकी 3 फीट की है। बात करें कांस्टेबल की पोस्ट की, तो भाई कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग है यहां पर 1600 मीटर ही, लेकिन ये आपको 5 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। और वहीं पर लॉन्ग जंप है कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट और हाई जंप है 4 फीट। वहीं पर फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर रनिंग आपके लिए 800 मीटर रखी गई है, जो कि आपको केवल और केवल 3 मिनट के अंदर क्वालिफाई करके दिखानी है। और लॉन्ग जंप आपके लिए 9 फीट है और हाई जंप फीमेल कांस्टेबल के लिए 3 फीट यहां पर रखा गया है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांसेस दिए जाते हैं। पूरा जो फिजिकल होगा ना वो क्वालिफाइंग नहीं जाएगा, आपको रनिंग वगैरह के कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। उसी के साथ साथ फिजिकल मेजरमेंट मतलब हाइट, वेट, चेस्ट आपका होता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो केवल और केवल 165 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल और केवल 157 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव देने के बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर एसटी एससी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर है और चेस्ट आपकी 76.2 है और एक्सपेंशन के बाद 81.2 हो जानी चाहिए। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि गढ़वालीज है, गोरखाज है, मराठा है, डोगरा है, कुनौ है, इनको रिलैक्सेशन है। 163 आपकी हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 155 है। 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है, मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड स्टेज क्वालिफाई आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज की, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आरआरबी कंडक्ट कराएगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने हैं। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करनी है, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्लियर है। इसको क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। फाइनली मेडिकल टेस्ट के बाद
आपकी फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल सिलेक्शन होता है और फाइनल मेरिट वही आपकी 120 नंबर में से बनेगी, मतलब एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की अलग कट ऑफ बनती है और आरआरबी जोन वाइज यानी कि प्रयागराज जोन की अलग, गोरखपुर जोन की अलग, चंडीगढ़ जोन की अलग, इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत करिए। तो 120 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी हाथ में कितनी आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। क्लियर है? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर बेसिक पे आपका 35,400 रुपए रहता है, लेकिन इनिशियल इन हैंड सैलरी एसआई की पोस्ट के ऊपर आपको 55,000 रुपए मिलती है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। और आपका डियरनेस अलाउंस अब बेसिक सैलरी का 40% हो चुका है, तो सैलरी में आपको एक उछाल भी देखने को मिलेगा इस बार। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसका बेसिक पे 21,700 है। तो हाथ में जो आपकी सैलरी आएगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन वो 40,000 आएगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। तो सैलरी दोनों पोस्ट के ऊपर बेहतरीन है। स्टेट पुलिस से, दिल्ली पुलिस से इसलिए डिफरेंट मानते हैं आरपीएफ को, क्योंकि यहां पर आपको बढ़िया सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, बेनिफिट्स आपको, फैसिलिटी काफी बेहतरीन मिलती है। और दोस्तों आरपीएफ आरपीएसएफ दोनों के अंदर वैकेंसीज को कंबाइंड निकाला गया है। फाइनली आपकी मेरिट के बेसिस पर, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप आरपीएफ में जाओगे या फिर आरपीएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अंदर जाओगे। वैकेंसीज को अलग अलग यहां पर नहीं करके दिखाया नोटिफिकेशन में अभी तक। बाकी जॉब लोकेशन का आपको पता ही होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहती है। जिस आरआरबी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली उसी आरआरबी जोन में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। जॉब प्रोफाइल आपको पता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, यानी कि रेलवे को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। प्रॉपर वर्दी यूनिफॉर्म में आप रहते हो, रैंक के हिसाब से स्टार्स आपके कंधों पर यहां पर लगते हैं, तो अपने आप में अलग ही फील है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बेस्ट बुक, प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी, स्पेशल मैराथन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, ये सारी चीजें आज से ही आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। बस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पर बने रहिए। ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैकेंसी कम मत समझिएगा, क्योंकि एक सीट आपकी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी तक केवल कंफ्यूजन था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, जब तक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं तो उसको फेक ही मानूंगा। ठीक है, अब फाइनली ऑफिशियल आ चुका है, सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है। तैयारी में लग जाइए, वेट मत करिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बेस्ट बुक के ऊपर लेकर आ रहा हूं, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें ताकि घर बैठे एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ सको। तो चलिए दोस्तों इसका ये शॉर्ट नोटिस है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।